ओम श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आज आपके लिए मेष से लेकर मीन राशि तक का साल 2021 के चतुर्थ माह का अर्थात कि अप्रैल मंथ का मासिक राशिफल लेकर आया हूं। इस चतुर्थ माह में कौन सा कार्य आपके लिए शुभ रहेगा और कौन सा कार्य अशुभ रहेगा, किस कार्य को आपको इस माह में करना चाहिए और कौन से विशेष कार्य को करने से बचना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको अपने ज्योतिषीय अनुभव के आधार पर और ज्योतिष के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। यह भविष्यफल वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। इसे आप अपनी चंद्र राशि के साथ साथ अपनी लगन राशि और अपने प्रचलित नाम की राशि के आधार पर देख सकते हैं। तो बिना समय गवाए हुए आइए राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम राशि चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि की बात करेंगे। तो मेष राशि वालों, सर्वप्रथम ग्रह गोचरी व्यवस्था का अध्ययन कर लेते हैं। इस माह में राहुदेव मंगलदेव के साथ युति कर आपकी राशि से दूसरे भाव में वृषभ राशि में रहेंगे। चंद्रदेव केतुदेव संग आपकी राशि से अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे। शनिदेव गुरुदेव बृहस्पति के साथ युति कर आपकी राशि से दशम भाव में मकर राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव तीनों युति कर आपकी राशि से द्वादश भाव में मीन राशि में रहेंगे। ग्रहों की इन संरचना को देखकर यह कह सकते हैं कि यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। द्वितीय भाव में मंगलदेव की स्थिति आपकी वाणी के साथ साथ आपके धन और कार्यों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। हालांकि आपको अपने बारे में बहुत सावधान भी रहना होगा, क्योंकि मंगलदेव जैसे कठोर ग्रह भाषण का कारण बन सकते हैं। काम की जगह पर इस माह में आप कुछ पेशेवर उपलब्धियों के रूप में कुछ अप्रत्याशित यात्रा भी प्राप्त आप कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आपका आत्मविश्वास आपका मार्गदर्शन भी करेगा। ग्रहों की स्थिति यह भी बता रही है कि यह महीना आपके करियर और धन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा और आपको कुछ बहुत ही अच्छी सुख सुविधाएं भी मिलेंगी, जिस कारण आप इस महीने काफी प्रसन्न रहेंगे और साथ ही सांसारिक सुखों से युक्त भी रहेंगे। विशेष तौर पर जमीन और संपत्ति को लेकर कुछ बड़े समझौते भी आप कर सकते हैं। मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को भी शानदार लाभ प्राप्त होगा। शासन प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए भी यह महीना काफी लाभकारी रहेगा। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी आप भाग ले सकते हैं। अपने महत्वपूर्ण संपर्कों का आप लाभ भी उठाएंगे। कार्य में विस्तार के लिए आप लोन भी चाहें तो ले सकते हैं। निजी जीवन में भी काफी संतुष्टि रहेगी। चलिए अब एक एक करके सभी पहलुओं को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सर्वप्रथम प्रेम संबंधों की बात करें तो प्यार करने वाले लोगों के लिए इस माह में जीवन अब संतोषजनक रहेगा। शादीशुदा लोगों को शुक्र के सकारात्मक परिणाम के कारण रिश्तों के मोर्चे पर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता जरूर रहेगी, क्योंकि आप इस माह के आरंभ में आनंद लेते हुए थोड़ा व्यस्त रह सकते हैं और आपको अपने साथी या जीवन साथी या फिर अपने प्रेमी के साथ थोड़ा अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता भी है। इस महीने अपने दोस्तों के साथ अपने रिश्तों में आप काफी सुधार कर सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्हें यह भी लग सकता है कि आप उनको पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं। इस माह में आप प्रीतलिंग को आकर्षित करने के लिए अपने आप को अधिक आकर्षक और सम्मोहक बनाने में थोड़ा अधिक समय व्यतीत कर सकते हैं। इस महीने आप कला और संगीत का भी आनंद लेंगे। वित्तीय स्थिति की बात करें तो इस महीने ग्रह आपको अपनी रचनात्मकता और बुद्धि के माध्यम से लाभ भी दिलाएंगे। यहां तक कि आपको एक लीडर के तौर पर भी उभार सकते हैं। आपके धन मामलों और नौकरी के मोर्चे पर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यहां तक कि आपको काम में पदोन्नति मिल सकती है। विशेष तौर पर आप व्यवसाय और जीवन साथी के माध्यम से अपनी वित्तीय स्थिति में वृद्धि कर सकते हैं और यह आपकी वित्तीय स्थिति में काफी सुधार भी लाएगा। कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति आपको एक स्तर ऊपर ले जाएगी। करियर के नजरिए से बात करें तो यह महीना आपके लिए पेशेवर रूप से एक नए विकास को लेकर आएगा। आप अपने प्रयासों के लिए अपने वरिष्ठों द्वारा पहचान पा सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अपने कठोर भाषण के कारण आप अपने कामों में कुछ समस्याओं पर पड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान भी रहिएगा। विशेष रूप से यह अप्रैल का महीना कार्य क्षेत्र में आपके लिए यात्रा के अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है। बस किसी भी चीज में आप अपनी सीमा को पार करने की कोशिश ना करें। व्यापार के नजरिए से बात करें तो जो लोग व्यापार करते हैं, साझेदारी का व्यापार आपके लिए इस माह में सही जाएगा।
लेकिन बस इस माह के मध्य में आप थोड़ा सावधान रहिएगा और साथ ही अपने विचारों को कार्य में लागू करने से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिएगा। आने वाले वर्षों में आपको अच्छी सफलता जरूर मिल पाएगी, लेकिन आपको निश्चित रूप से थोड़ा इंतजार भी करना होगा और धैर्य बनाए रखना होगा। ग्रहों की चाल स्पष्ट बता रही है कि यह महीना आपके लिए कुछ विदेशी व्यापार के सौदे भी ला सकता है, लेकिन आपको इसमें सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी और साथ ही अपने अहंकार और लापरवाही के कारण आप ये सौदे खो भी सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूर बरतिएगा। व्यावसायिक नजरिए से बात करें तो जो लोग प्रोफेशनल हैं उनके लिए इस महीने में थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके काम में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं। विशेष तौर पर आपको अपने पार्टियों और अन्य सामाजिक आयोजनों में आमंत्रित किया जा सकता है और जहां आप कोई शर्मिंदगी और मानहानि का शिकार हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा संतुलन बनाते हुए थोड़ा सतर्क रहें। स्वास्थ्य के नजरिए से बात करें तो आपका स्वास्थ्य इस माह के मध्य तक काफी ठीक रहेगा, लेकिन मध्य में थोड़ी सेहत बिगड़ सकती है। कोई हल्की सी बीमारी हो सकती है, इसलिए अपने आहार पर पर्याप्त ध्यान दीजिएगा और रोजाना कोई शारीरिक व्यायाम जरूर करें। यह आपको फिट रहने में और अच्छे स्वास्थ्य में मदद करता रहेगा, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रह आपको पहले से ही मजबूत बनाए रखेंगे, लेकिन फिर भी अपने उच्च बीपी को आप नियंत्रण रखने का प्रयास जरूर करें। विद्यार्थी जीवन की बात करें तो इस माह में छात्रों के पास काफी अच्छा समय हो सकता है। आप काफी बोल्ड और दृढ़ रहेंगे, जो आपको अन्य शैक्षिक गतिविधियों में काफी मदद भी करेगा। बृहस्पति देव की स्थिति के कारण भविष्य में शिक्षा के लिए कुछ विदेश यात्राएं हो सकती हैं। ग्रह आपको इस महीने में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अच्छी सफलता दिला सकते हैं। बस आपको महीने के तीसरे सप्ताह में थोड़ा सा सावधान रहना होगा। और आपके लिए इस माह में शुभ दिन रहेंगे 1 से लेकर 3 तारीख, फिर 10 और 11, फिर 17 से लेकर 22 तारीख, उसके बाद 28 से लेकर 30 तारीख। ये सभी दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। बाकी बची हुई अन्य तिथियां आपके लिए सामान्य से कम फलदायी रहेंगी। और उपाय के रूप में इस महीने आप मंगलवार के दिन बंदरों को भुने हुए चने खिलाएं। अब बात राशि चक्र की दूसरी राशि वृष राशि। तो वृषभ राशि वालों, सर्वप्रथम ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी ये देख लेते हैं। इस माह में राहुदेव मंगलदेव के साथ युति कर आपके लगन भाव में रहेंगे। चंद्रदेव केतुदेव संग युति कर आपकी राशि से सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। शनिदेव गुरुदेव बृहस्पति युति कर आपकी राशि से भाग्य स्थान पर मकर राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव बुधदेव शनिदेव ये आपकी राशि से एकादश भाव में मीन राशि में स्थित रहेंगे। इस महीने आपके रिश्तों के साथ साथ आपके करियर, स्वास्थ्य और धन के संबंध में मिश्रित फल के माध्यम से आप विकास करेंगे। शुक्रदेव का आपकी राशि से एकादश भाव में संचार और साथ ही सूर्यदेव का करियर पर सकारात्मक प्रभाव डालना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा और आपको कुछ लाभ भी दिलाएगा। लेकिन आपको अपने दोस्तों और सहकर्मियों के प्रति अहंकारी होने से बचना होगा। शनिदेव और बृहस्पति देव का आप पर बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वे आपकी राशि से 9वें भाव में हैं और आपके भाग्य में जो भी सकारात्मक चीजें हैं वह इस महीने आपको सफल बनाने में मदद कर सकती हैं। आप अपने काम में प्रगति करेंगे और जीवन की सराहना करना भी सीखेंगे और साथ ही आध्यात्मिक रूप से भी विकसित होने की आप आवश्यकता को महसूस करेंगे। कोई दूर स्थान की यात्रा तक हो सकती है। वकालत के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी कोई बड़े केस के कारण प्रसिद्धि मिल सकती है। इस महीने आपके पारिवारिक जीवन में भी शांति रहेगी। स्वादिष्ट भोजन का इस महीने आप भरपूर आनंद भी लेंगे। वैभव और विलास से युक्त यह महीना रहेगा। विद्यार्थियों को भी कार्य क्षेत्र में काफी मेहनत की आवश्यकता रहेगी। ऑफिस में आपके योगदान और कार्यों की प्रशंसा होगी। जीवन साथी के साथ अच्छा सामंजस्य रहेगा। मजबूत और दृढ़ विचारों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपका दबदबा यथावत रहेगा। सहकर्मियों की वजह से आपको विशेष तौर पर शानदार सफलता मिल सकती है। आपके अधिकारियों के मन में आपके प्रति विशेष सम्मान की भावना भी रहेगी। बस आप अपने बच्चों के कार्यों में ज्यादा रुकावटें ना करें। चलिए अब एक एक कर विस्तार पूर्वक हर पहलू को जान लेते हैं। सर्वप्रथम प्रेम संबंधों की बात करें तो
ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव के कारण अब आपको सकारात्मक फल मिल सकता है। आप अपने प्यार और भावनाओं के माध्यम से अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। बस आपको अपने साथी के खिलाफ कोई कठोर वाणी नहीं करनी होगी, अन्यथा आपको अपने साथी के साथ समय बिताने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। काम की यात्रा के कारण आप थोड़ा व्यस्त भी रहेंगे। इसका मतलब आप व्यस्त रहने के कारण पारिवारिक जीवन में थोड़ा समय देने के लिए आपको थोड़ी तकलीफ महसूस हो सकती है। इस माह के मध्य तक आप संतुलन बिठाने में सफल रहेंगे। वित्तीय स्थिति की बात करें तो ग्रहों की स्थिति इस महीने आपके धन से संबंधित अच्छी खबरें आपके लिए ला सकती हैं और आपके लिए कुछ खुशियां भी ला सकती है। आपके निवेशों में भी आपको लगातार वृद्धि मिलेगी और नए व्यापार के भागीदार भी आपको पसंद करेंगे। विशेष तौर पर आप इस महीने के मध्य में अपनी वित्तीय स्थिति में अच्छे सुधार देख सकते हैं। कोई पुराना ऋण है तो वह भी आप भुगतान कर सकते हैं। बस आपको बैंक के एजेंटों से निपटने के बारे में थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, इसलिए अपने संचार में आप स्पष्ट रहिएगा। कार्यक्षेत्र की बात करें तो इस महीने आप व्यवसाय के रूप में भी कुछ अच्छी खासी सफलता पा सकते हैं। आपके अच्छे नेटवर्किंग सर्कल के कारण आपके साथियों में आपको काफी पहचान मिलेगी। नाम और प्रसिद्धि पाने के लिए भी आप कड़ी मेहनत करेंगे। आपको अपने भविष्य के लिए अपने विचारों के बारे में अपने बॉस से बात करने की भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यदि आप अपने विचारों और योजनाओं को उन्हें बताते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कार्य यात्रा भी आपके लिए अच्छे परिणाम जरूर देगी, लेकिन कुछ छोटी मोटी अड़चनें जरूर आएंगी। कुल मिलाकर यह कहें कि यह महीना आपके लिए पेशेवर तौर पर सफलता के द्वार खोलने वाला आपके लिए रहेगा। आपका नाम भी चमक जाएगा। बस आप किसी भी कार्य यात्रा के दौरान निराश न होइएगा। अपने दृढ़ संकल्प पर अड़े रहिएगा। अपने विचारों को भटकने न दीजिएगा। व्यापार की दृष्टि से बात करें तो साझेदारी का व्यवसाय आपको इस महीने में थोड़ा सा तनाव में योगदान आपका कर सकता है, क्योंकि कुछ जोखिम भरी साझेदारियां आपको कुछ कानूनी बाधाएं दे सकती है, जिस कारण आप क्रोध का शिकार भी बन सकते हैं। इसलिए सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप कोई भी नया व्यापारिक सौदा करते हैं। उस समय आप शांत रहें और किसी भी तरह का कोई नया भागीदार बनाते समय अपने दोस्तों और सामाजिक लोगों से अच्छे से पहचान कर लें। और वहीं दूसरी ओर यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आप अपने बॉस को अपनी कड़ी मेहनत दिखाते हैं तो आप पदोन्नति और लाभ की उम्मीद जरूर कर सकते हैं। करियर के नजरिए से और प्रोफेशनल नजरिए से देखें तो आप इस महीने अपने पेशेवर जीवन के बारे में कुछ आश्चर्यजनक उम्मीद कर सकते हैं। आप अपने कार्यस्थल पर एक लीडर के तौर पर भी उभर सकते हैं और यदि चीजें आपके रास्ते पर नहीं आती हैं तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए आपके पास विश्वास और धैर्य भी होना चाहिए और शांति से हर निर्णय लीजिएगा। तभी आप अपने काम में आगे बढ़ेंगे और बहुत अधिक वृद्धि भी देख सकेंगे। खासतौर पर यदि आप किसी सरकारी क्षेत्र में हैं या फिर आप कोई रचनात्मक क्षेत्र में हैं तो आपके वरिष्ठ और सहयोगी आपका समर्थन जरूर करेंगे, क्योंकि इस माह में यह साफ दिख रहा है कि ग्रह आपको अपनी किस्मत और भाग्य के माध्यम से अचानक लाभ भी दे सकते हैं। स्वास्थ्य के नजरिए से बात करूं तो आपका स्वास्थ्य इस माह में आप ठीक हो सकता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप ज्यादा तनाव में ना आए और थोड़ा ध्यान भी लगाएं। दिव्य मंत्रों का जाप आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। उचित आहार लेना, उसके साथ साथ व्यायाम करना आपको फिट रहने में मदद आपकी कर सकता है। इसलिए जहां तक हो सके आप खुद को ज्यादा तनाव ना दें और आप अपनी अच्छे से देखभाल करें। छात्र जीवन की बात करें तो अर्थात कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो छात्रों को नई चीजें सीखने के लिए अपने गुरुओं का सहयोग मिलेगा और आप हर तरह की परीक्षा में सफल जरूर होंगे। आप उत्साहजनक प्रगति भी करेंगे और उपयुक्त नौकरी के अवसरों को तलाश भी कर सकते हैं। आपकी सकारात्मक स्थिति के कारण आप हर तरह के समय को खुद से ही ठीक कर पाएंगे, क्योंकि समय आपके पक्ष में चल रहा है। इसलिए यदि आप किसी उच्च पढ़ाई की तरफ अतिरिक्त प्रयास करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बस आपको अपनी बुद्धि का उपयोग बुद्धिमानी से करना होगा। हर तरह की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी और इस माह में आपके लिए शुभ दिन रहेंगे 4 से लेकर 6 तारीख, फिर 12 से लेकर 15 तारीख, फिर 19 से लेकर 24 तारीख। ये सभी तिथियां आपके लिए काफी शुभ रहेंगी। बाकी बची हुई सभी तिथियां आपके लिए सामान्य से कम फलदायी रहेंगी और उपाय के रूप में इस माह आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब को या फिर किसी अपंग व्यक्ति को सफेद चीजों का दान करें। अब बात राशि चक्र की तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों, सर्वप्रथम ग्रह गोचरी व्यवस्था का अध्ययन कर लेते हैं।
इस माह में चंद्रदेव केतुदेव संग युति कर आपकी राशि से छठे भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे। शनिदेव गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम भाव में मकर राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव बुधदेव शुक्रदेव आपकी राशि से दशम भाव में मीन राशि में स्थित रहेंगे। राहुदेव मंगलदेव संग युति कर आपकी राशि से 12वें भाव में अर्थात कि द्वादश भाव में रहेंगे। इन सभी को देखकर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि महीने की शुरुआत आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। धन से संबंधित मामलों में आपका निर्णय सही साबित होगा। आप अपने साहस के बल पर अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। विशेष तौर पर आप अपने जीवन के कुछ पहलुओं में काफी अच्छा सुधार देख सकते हैं। परिवर्तनकारी स्थानों पर ग्रहों का होना यह साफ बताता है कि आपके अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में आप थोड़ा बहुत बदलाव भी जरूर देखेंगे। आपको अपने प्रेमी जीवन और अपने रिश्तों में इस महीने सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। परिवार के लोगों का भी आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। काफी संघर्ष और श्रम के बाद पुराने रुके हुए प्रोजेक्टों को आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य की समस्या भी इस माह में दूर होगी। उच्च अधिकारी आपसे काफी प्रसन्न रहने वाले हैं। महीने की शुरुआत में जो लोग उच्च शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए समय काफी अनुकूल रहेगा। नई नौकरी के प्रपोजल मिलने की भी संभावना रहेगी। दृश्यानिक प्रवृत्ति के लोगों के बीच आपका संपर्क बढ़ेगा। महीने के अंतिम सप्ताह में सरकारी नौकरियों में विशेष सम्मान प्राप्त होगा। महीने के उत्तरार्ध में नया व्यापार शुरू करने का विचार भी बनाएंगे, परंतु इस महीने में आपका कुछ बजट भी गड़बड़ा सकता है। अनावश्यक कार्यों पर आपका समय बर्बाद आप ना कीजिएगा। और जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उन्हें भी थोड़ा सावधानी पूर्वक वक्तव्य देना चाहिए। विशेष तौर पर अपने माता पिता के स्वाभिमान को भी आप चोट ना पहुंचाइएगा, अन्यथा भावनाओं में बहकर आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। वाहन भी थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाइएगा और जहां तक हो सके कोई भी तरह की गलतफहमी आप ना पालें। चलिए अब एक एक कर हर पहलू का विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सर्वप्रथम प्रेम संबंधों की बात करें तो इस माह में ग्रह आपको अपना साथी ढूंढने में मदद करेंगे। आप किसी नए आध्यात्मिक व्यक्ति की तलाश करेंगे जो आपको समझ सके। ग्रहों की स्थिति यह भी बता रही है कि आप अपने प्रेमी को धार्मिक स्थान पर या फिर अपने कार्यस्थल पर ही पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा और भावनाओं को नियंत्रण में जरूर रखिएगा। वित्तीय स्थिति की बात करें तो ग्रह आपको अपने काम में अप्रत्याशित लाभ दे सकते हैं, लेकिन परिवार में अपने पैतृक पक्ष में कुछ वित्तीय मुद्दे भी हो सकते हैं। आप अपने आगे आने वाले महीनों में अचानक वित्तीय स्थिति में काफी सुधार देख सकते हैं, लेकिन बिना मेहनत के और प्रयासों के आसान नहीं होगा। आपको अपने पैसों को बचाने के तरीकों के साथ साथ और पैसे कमाने के अच्छे बनने के बारे में घर पर अपने बड़ों के सुनने की भी आपको जरूरत रहेगी। वे आपको सही सलाह दे सकते हैं। विशेष तौर पर वित्तीय निवेशों के बारे में आप अपने बड़ों की सलाह जरूर लीजिएगा। किसी भी तरह का जोखिम भरा कोई निवेश ना कीजिएगा, क्योंकि इस माह में आप अपने परिवार के माध्यम से अच्छा खासा धन पा सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर परिवार में कुछ कलह भी हो सकती है, इसलिए शांत होना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ग्रह आपको काफी सौभाग्यशाली बनाएंगे, बस आपको लालची होने से बचना होगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो आपको नौकरी में कुछ अचानक झटका या फिर कोई चुनौती मिल सकती है, लेकिन महीने के मध्य में काफी राहत भी मिलेगी। आपका मन अपने कार्यस्थल पर उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने में काफी केंद्रित रहेगा और आपको अपने साहस और कौशल के लिए अपने बॉस द्वारा प्रशंसा जरूर मिलेगी, लेकिन अतिरिक्त कार्यों के कारण आपके मानसिक तनाव जरूर रहेगा। आपके बॉस या आपके सहकर्मी के पास पहले से जो संचार समस्या थी वह इस माह में अब हल हो जाएगी। हर कोई आपकी वाणी और आपके काम को पसंद करेगा, इस कारण आप अपने आसपास सहज महसूस करेंगे। कार्यस्थल पर भी कोई नई जिम्मेदारी लेने में ग्रह आपकी मदद कर सकते हैं। ग्रह आपके कौशल को आपके बॉस द्वारा कोई नई पहचान भी दिला सकते हैं। व्यापारिक नजरिए से बात करें तो साझेदारी का व्यापार इस माह में मुश्किल परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। आप कुछ नए व्यावसायिक लीड जरूर प्राप्त करेंगे, कुछ अच्छे अनुबंध भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने वरिष्ठों के साथ थोड़ा परेशानी में भी पड़ सकते हैं। विशेष तौर पर आप अपने व्यावसायिक लक्ष्यों तक पहुंचने में थोड़ा असमर्थ महसूस करेंगे, लेकिन यदि आप अपने वरिष्ठों के प्रति अपनी लगन और रुचि दिखाते हैं तो वे आपके सहायक हो सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरे और महीने के मध्य में आप अप्रत्याशित स्रोत से धन प्राप्त जरूर करेंगे।
अर्थात कि कोई नया व्यापारिक सौदा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप जरूर सावधानी से काम करिएगा और जहां तक हो सके आप व्यावसायिक साझेदारों के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करिएगा, तभी आप उनके बीच अपना नाम और प्रसिद्धि बना पाएंगे। करियर के नजरिए से बात करें तो यह महीना नई प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन समय पर काम पूरा करने के कारण आप थोड़ा तनाव जरूर महसूस करेंगे, क्योंकि इस माह में आपके लिए ढेर सारे कार्य रहेंगे। बस समय रहते कार्यों को पूरा करने में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। इस माह में विभिन्न विषयों पर आपकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए आपके वरिष्ठ द्वारा आपको पसंद किया जाएगा, लेकिन आपको किसी भी तरह के अनावश्यक तर्क में नहीं पड़ना चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा और साथ ही अपने भाषण और व्यवहार के बारे में आप अधिक सावधानी बरतिएगा। बस अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करिएगा। स्वास्थ्य के नजरिए से बात करें तो यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए काफी बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, बस आपको काम से संबंधित थोड़ा बहुत तनाव जरूर रहेगा। आपके भाग्य के घर में अच्छे ग्रहों की स्थिति होने के कारण आप अच्छे भागों और लाभों को प्राप्त करेंगे और पूर्णतः सफलता भी प्राप्त करेंगे। बस आप कोशिश करें कि अधिक तनाव ना लें, हो सके तो योग भी करें और स्वस्थ रहें। और यदि आप विद्यार्थी हैं अर्थात कि छात्र जीवन की बात करें तो छात्रों को यह महीना पिछले महीने की तुलना में काफी अधिक अच्छा लग सकता है, लेकिन प्रेरणा के मामले में आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, जिस कारण आप थोड़ा बहुत तनाव भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन के मामले में आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन जो लोग विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की सोच रहे हैं तो आपकी योजनाओं में थोड़ी देरी हो सकती है। और इस माह में आपके लिए शुभ दिन रहेंगे 6 से लेकर 8 तारीख, फिर 15 से लेकर 17 तारीख, उसके बाद 25 और 26 तारीख आपके लिए काफी शुभ रहेगी। बाकी बची हुई सभी तिथियां आपके लिए सामान्य से कम फलदायी रहेंगी। और उपाय के रूप में इस माह आप सुबह उठकर प्रत्येक दिन आप सूर्यदेव की आराधना करें। अब बात राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों, सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्था का अध्ययन कर लेते हैं। इस महीने चंद्रदेव केतुदेव संग युति कर आपकी राशि से पंचम भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे। शनिदेव, गुरुदेव, बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम भाव में मकर राशि में रहेंगे। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव आपकी राशि से भाग्य स्थान पर अर्थात कि मीन राशि में विराजमान रहेंगे। राहुदेव, मंगलदेव संग आपकी राशि से एकादश भाव में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति को देखकर यह कह सकते हैं कि आप इस महीने कुल मिलाकर आप सकारात्मक दौर से गुजरेंगे। आप रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी ले सकते हैं और आप अपने पैतृक मामलों को सुलझाने में थोड़ा अधिक व्यस्त भी रह सकते हैं, अर्थात कि कुछ अधिक ही समय आप व्यतीत कर सकते हैं। काम में भी आप अपनी प्रतिष्ठा को प्रकट करेंगे। आपके व्यवसाय और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए ग्रह भी आपकी रक्षा मदद करेंगे। आपको अपने जीवन साथी और ससुराल वालों के साथ कुछ छोटी मोटी समस्याएं जरूर रहेंगी, यहां तक कि कोई हल्की सी लड़ाई तक हो सकती है। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति आपको बचाएंगे भी और साथ ही आपको प्रगति भी देंगे। इसके साथ साथ वह आपको अनुग्रह, सौंदर्य के साथ साथ भाग्य और आकर्षण भी प्रदान करेंगे। इस माह में आपको धन से जुड़ी कोई समस्या भी नहीं होगी। करियर को लेकर भी आप सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते रहेंगे। विशेष तौर पर जो लोग आपके विरुद्ध थे वह भी आपका समर्थन करते हुए दिखाई देंगे। घर के पारिवारिक सदस्यों के बीच भी तालमेल अच्छा ही रहेगा। घर में कोई धार्मिक कार्य भी संपन्न होगा। नौकरी में भी सहकर्मियों का आपको सहयोग मिलेगा। मेहनत का आपको सार्थक परिणाम प्राप्त होगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर काफी ध्यान देंगे। विवादित मामलों से भी आपको इस माह में छुटकारा मिल सकता है। निवेश के लिए भी प्रथम सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर में भी कोई धार्मिक कार्य संपन्न होगा। बड़े बुजुर्गों की सलाह पर अमल करना भी आपके लिए हितकारी रहेगा। लेकिन दूसरे सप्ताह में आपको कहीं से कोई धोखा मिल सकता है, इसलिए किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्यों से दूर रहिएगा। अपने स्वभाव को सौम्य और मधुर रखिएगा। अनजान लोगों से अधिक संबंधों को लेकर थोड़े जरूर सावधान रहिएगा। माह के अंत में आपको कोई व्यावसायिक यात्रा भी करनी पड़ सकती है। बस यात्रा के दौरान अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करिएगा। आइए अब एक एक कर विस्तार से हर पहलू को जान लेते हैं। सर्वप्रथम प्रेम संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद ना होना ये तो महत्वपूर्ण है ही। इसके साथ ही जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए आपको
जीवन साथी के साथ समय बिताने की आवश्यकता जरूर हो सकती है। करियर और नौकरी में बदलाव संबंधित विषय आप दोनों के बीच कुछ बहस का कारण जरूर बनेगा, इसलिए सतर्क रहना होगा। इस महीने चाहें तो आप अपने रिश्तों को और अधिक बेहतर भी बना सकते हैं। बस आपको अपने जीवन साथी के साथ संवाद करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। वित्तीय स्थिति की बात करें तो वित्तीय स्थिति के लिहाज से यह महीना काफी अच्छा हो सकता है। महीने के मध्य भाग में आपको भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। पुराना किया गया निवेश कोई फायदा दिला सकता है। बस नया निवेश करते समय किसी भी जोखिम भरे निवेश में निवेश ना करिएगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो करियर के लिहाज से भी यह महीना काफी अच्छा रहेगा, खास करके जब आप अपने सुख के व्यवसाय में हो या अपने जीवन साथी के साथ आप व्यवसाय में भागीदारी हो। ये सब आपके लिए फायदेमंद रहेगा। महीने के मध्य तक आप अपनी नौकरी के लिए कोई दूर स्थान की यात्रा कर सकते हैं। नई नौकरी के भी दरवाजे इस माह में खुल सकते हैं। खास करके यदि आप बैंकिंग या सरकारी क्षेत्र में हैं तो आप अच्छी खासी कोई नौकरियां, कोई अच्छी पदोन्नति पा सकते हैं। यहां तक कि आपके वेतन में वृद्धि आपको मिल सकती है और नई नौकरी की तलाश करने वालों को नौकरी तक मिल सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने पार्टनरशिप का बिजनेस आपके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। बस किसी भी तरह की पार्टनरशिप करने से पहले थोड़ी सावधानी और सोच समझकर फैसला जरूर लेना होगा। आपके भाग्य के कारण आपको अच्छे परिणाम प्रतीत होंगे। आप दूर स्थान से किसी भागीदारी का समर्थन भी प्राप्त करेंगे। कुछ नए व्यापारिक सौदों को या फिर नए लोगों को आप आकर्षित कर सकते हैं। दूर स्थान के स्रोतों से आपको धन या व्यवसाय के क्षेत्र में या फिर किसी अन्य क्षेत्र में कोई अच्छे भागीदारी सौदे जरूर प्राप्त होंगे। करियर के नजरिए से देखें तो इस महीने आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको आपकी कड़ी मेहनत के लिए पहचाना जा सकता है, लेकिन आपको अपने पेशेवर कदमों को अपने बॉस के सामने सही ठहराने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने कामों को जारी रखिएगा और अपनी योजनाओं को तब तक प्रकट ना करिएगा जब तक कि आप स्वयं उसके बारे में सुनिश्चित ना हो। इससे आपको अपने पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। कार्य यात्रा आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम जरूर लाएगी। आप अपने आप को नए काम पर या फिर नए कर्तव्यों से खुद को काफी व्यस्त महसूस करेंगे, लेकिन दूसरी ओर इसके लिए आपको मान्यता भी जरूर प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के नजरिए से बात करें तो यह समय आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा औसत जरूर रहेगा, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। माह के मध्य में ग्रह आपको अच्छा स्वास्थ्य भी देंगे। आपको इस महीने अपने जीवन साथी से भावनात्मक सहयोग भी प्राप्त होगा। अनुकूल ग्रह स्थिति के कारण आप अच्छे स्वास्थ्य में ही रहेंगे, लेकिन फिर भी आप आलस्य में ना पड़ें। इससे थोड़ा सावधान जरूर रहिएगा। स्वस्थ भोजन खाइएगा, ध्यान रखिएगा, अपने तनाव के स्रोत को भी थोड़ा कम कीजिएगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं अर्थात कि छात्र जीवन की बात करें तो छात्रों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। पिछले महीने की तुलना में आप सकारात्मक महसूस करेंगे, लेकिन ध्यान केंद्रित करना आपके लिए महत्वपूर्ण भी रहेगा। आपको पढ़ाई में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ एकाग्रता बनाए रखनी जरूरी रहेगी और साथ ही अपनी शैक्षिक सफलता के मार्ग पर आपको सभी समस्याओं का हल करने के लिए आपको दृढ़ संकल्प होना होगा। अनुसंधान की डिग्री का पीछा करने वालों के लिए यह समय काफी फायदेमंद रहेगा। शुक्रदेव के अनुकूल होने के कारण कला और रचनात्मकता के क्षेत्र से जुड़े छात्रों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको अच्छी मेहनत के कारण सफलता मिल सकती है और आपके लिए इस माह में शुभ तिथियां रहेंगी। सबसे पहले 1 तारीख, फिर 7 से लेकर 10 तारीख, उसके बाद 17 से लेकर 19 तारीख, फिर 24 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। ये सभी तिथियां आपके लिए काफी शुभ रहेंगी। बाकी बची हुई तिथियां आपके लिए सामान्य से कम फलदायी रहेंगी। और उपाय के रूप में इस माह आप प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करें। अब बात राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों, सर्वप्रथम ग्रहों की संरचना को देख लेते हैं। इस महीने चंद्रदेव केतुदेव संग युति कर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में अर्थात कि वृश्चिक राशि में रहेंगे। शनिदेव गुरुदेव बृहस्पति संग युति कर आपकी राशि से छठे भाव में मकर राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्रदेव
सूर्यदेव, बुधदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में मीन राशि में रहेंगे। राहुदेव, मंगलदेव संग आपकी राशि से दशम भाव में वृषभ राशि में विचरण करेंगे। ग्रहों के इन चाल को देखकर यह कह सकते हैं कि यह महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा। कुछ सफलताएं और कुछ चुनौतियां आपको देखने को मिल सकती हैं। इस महीने में काम से संबंधित थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है, लेकिन इस महीने विशेष रूप से आर्थिक रूप पर आप पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा और हो सकता है कि आप अपनी नौकरी में बदलाव चाहते हैं और किसी नई नौकरी के लिए आप कहीं दूर स्थान पर जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने में कुछ अड़चनें भी जरूर आ सकती हैं। ग्रह आपको कार्य क्षेत्र में किस्मत दे सकते हैं और आपको अपने चलते हुए काम में तरक्की तक मिल सकती है। इस माह में आपको ऐसा भी एहसास हो सकता है कि बिना मेहनत के पैसा नहीं आ सकता। इस माह में आपको अपने काम और घर पर दोनों ही तरह अपने वरिष्ठों की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। विरासत के पैसे की उम्मीद करने से आपको निराशा हो सकती है। किसी धार्मिक यात्रा पर भी इस माह में आप जा सकते हैं। व्यापार में विस्तार की आप योजनाएं बना सकते हैं। इंजीनियरिंग से जुड़े किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में इस माह तेजी आ सकती है। गृह गृहस्थी के आप महंगे सामान खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को अचानक कोई उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। निजी संबंधों का आप अच्छा लाभ उठा पाएंगे। अपने परिवार के गौरव को आप बढ़ाएंगे। इस माह में आपकी कोई पुरानी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। जीवन साथी के प्रति आकर्षण का भाव भी तीव्र रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों को लेकर कुछ हल्का तनाव भी रहेगा। पुराना कर्ज भी कोई परेशान करेगा, इसलिए आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण भी रखना होगा। ज्यादा भागदौड़ करने से भी बचिएगा, अन्यथा तनाव रहेगा। बहुत सोच विचार करने के कारण कुछ अच्छे मौके भी आपके हाथ से निकल सकते हैं, इसलिए सतर्क भी रहना होगा। घर की रेनोवेशन पे कुछ खर्चा भी हो सकता है। बस जहां तक हो सके अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और संतुलित जरूर रखें। पड़ोसियों के साथ भी वाद विवाद में ना पड़े। दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान ना दें। किसी गुप्त शत्रु से हानि होने की भी संभावना दिख रही है। उधार धन के कारण कुछ परेशानी बढ़ेगी। सेहत के मामले में ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच आप करवाते रहिएगा। चलिए अब राशिफल की विस्तार पूर्वक एक एक कर चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम प्रेम संबंधों की बात करें तो ग्रह आपको अपने कामों में इतना व्यस्त रख सकते हैं कि आपके लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अपने प्रेमी जीवन में किसी भी तरह के कठोर शब्द के कारण आपको कोई वाद विवाद तक हो सकता है, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। अन्यथा अपने साथी के साथ कुछ अलगाव के कारण आपकी तनाव की स्थिति बन सकती है। वित्तीय स्थिति की बात करें तो इस माह का मध्य भाग आपके पारिवारिक जीवन में कुछ वित्तीय स्थिति के कारण सकारात्मक बदलाव ला सकता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ पारिवारिक खर्चों के संबंध में कुछ पारिवारिक झगड़े भी हो सकते हैं जो आपको तनावग्रस्त और परेशान कर सकते हैं। इस माह में आप अपने परिवार और यात्रा पर काफी पैसा भी खर्च कर सकते हैं। एक तरफ आप खुश भी रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप पर यह दबाव भी बढ़ाएगा। आप अपने निजी खर्चों में भी कटौती कर सकते हैं, पर आपका पारिवारिक खर्च काफी बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो यह महीना कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा हो सकता है। यदि आप अपने काम पर सही निर्णय लेते हैं और अधिक पेशेवर रहते हैं तो आप अपने काम पर अपने वरिष्ठ द्वारा पहचाने जा सकते हैं और इस कारण आपका मनोबल भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ ग्रहों की चाल के कारण थोड़ा बहुत असंतोष भी होगा। सहकर्मियों के साथ कुछ वाद विवाद देखे जा सकते हैं, लेकिन जो भी होगा आपकी प्रतिष्ठा बरकरार ही रहेगी। ग्रहों की चाल आपको यह भी प्रेरित करेगी कि आपको अपने काम पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। बस आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप अपने वरिष्ठों के साथ साथ जो भी आपके हेड हैं उनके सामने अहंकार को पेश ना करिएगा, अन्यथा आपका नाम और प्रसिद्धि साफ फेल हो जाएगा और आपकी लघु अवधि की जो भी परियोजनाएं हैं या फिर कहीं दूर स्थान पर जाने की जो भी योजना है वह इस माह के अंत में आपके लिए एक कदम और आगे बढ़ जाएंगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो व्यवसाय वृद्धि और आय में कुछ मामूली उतार चढ़ाव के साथ व्यापार आपका मध्य हो सकता है। आपको यात्रा और व्यवसायिक सौदों में भी सफलता मिल सकती है और यदि आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं तो आप किसी प्रकार के धन की उम्मीद कर सकते हैं। और यदि आप किसी सॉफ्टवेयर उद्योग या फिर किसी सोशल मीडिया में कार्यरत हैं तो आप अच्छी खासी सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। पदोन्नति तक हो सकती है, कोई इंक्रीमेंट मिल सकता है।
और लोगों के प्रबंध कौशल के लिए आपकी प्रशंसा की जाएगी। प्रोफेशनल दृष्टिकोण से बात करें तो ये वह महीना रहेगा आपके लिए जब आप ताकत हासिल करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारियों को संभालने का समय आपके लिए आएगा। यह महीना आपके लिए बड़ी हुई जिम्मेदारियों के साथ एक बड़ी राशि लेकर आ सकता है। आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य को संभालना कठिन भी रहेगा। बस आपका दृढ़ संकल्प, आपका दृढ़ निश्चय आपको सर्वश्रेष्ठ साबित करने में काफी मददगार रहेगा। कुल मिलाकर प्रोफेशनल लाइफ के नजरिए से कहें तो यह महीना आपके लिए अच्छी अपेक्षाएं लेकर आएगा। स्वास्थ्य के नजरिए से बात करें तो आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन हल्का तनाव भी जरूर रहेगा, और यह आपके गलत खान पान के कारण आपके लिए पाचन संबंधी समस्याएं पैदा करेगा। हालांकि कोई बड़ी समस्या नहीं देखी जा रही है, फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखें। इसलिए आपके लिए यही सलाह रहेगी कि आप अपने सांस पर ध्यान जरूर दें और क्रोध करने से जरूर बचें, और शारीरिक रूप से बहुत अधिक मांग करने वाली गतिविधियों से जरूर बचें। सात्विक भोजन ही करिएगा, और साथ साथ शारीरिक व्यायाम करना आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। यह आपको फिट रहने में मददगार साबित होगा। हो सके तो प्रतिदिन योग और ध्यान जरूर करें। और यदि आप विद्यार्थी हैं, अर्थात कि छात्र जीवन की बात करें तो ग्रहों के चाल से यह पता चलता है कि आप अपनी पढ़ाई या भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचकर थोड़ा तनावग्रस्त हो सकते हैं। विज्ञान, कानून या फिर आईटी से संबंधित अनुसंधान के विषय के जो भी छात्र हैं, उन्हें साधारण रूप से काफी सफलता मिल सकती है, और जो छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हें भी सफलता जरूर मिलेगी। अच्छी प्रगति करने के लिए आप प्रेरित रहेंगे। विशेष रूप से आप अपनी इच्छित कॉलेज में प्रवेश करने के संदर्भ में अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रह सकते हैं। और आपके लिए इस माह में शुभ तिथियां रहेंगी 2 तारीख, 3 तारीख, फिर 10 से लेकर 12 तारीख, उसके बाद 18 से लेकर 21 तारीख, उसके बाद महीने की 27 तारीख। ये सभी तिथियां आपके लिए काफी शुभ रहेंगी। बाकी बची हुई तिथियां आपके लिए सामान्य से कम फलदायी रहेंगी। और उपाय के रूप में इस माह आप प्रतिदिन सूर्योदय के समय भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित जरूर करें, और साथ ही गरीबों की मदद करना ना भूलें। अब बात राशि चक्र की छठी राशि यानी कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों, सबसे पहले ग्रहों का गोचर क्या रहेगा ये देख लेते हैं। इस महीने में चंद्रदेव केतुदेव संग युति कर आपकी राशि से तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे। शनिदेव, गुरुदेव, बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव में मकर राशि में रहेंगे। सूर्यदेव, शुक्रदेव, बुधदेव तीनों आपकी राशि से सप्तम भाव में मीन राशि में विराजमान रहेंगे। राहुदेव, मंगलदेव संग आपकी राशि से नवम भाव में वृषभ राशि में रहेंगे। इन सभी को देखकर कह सकते हैं कि आप अपने ग्रहों को सकारात्मक रूप में देखेंगे, और मुख्य रूप से इस महीने आप अपने रिश्तों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और आप इस महीने कुछ काम से संबंधित परिवर्तनों से भी गुजरेंगे। इस महीने आपकी वित्तीय समस्याओं का प्रबंधन करना आपके लिए काफी आवश्यक रहेगा। आप अपने करियर के साथ साथ वित्तीय पहलुओं को संभालने के लिए और साथ ही अपने घरेलू मोर्चों के मुद्दों को सुलझाने के लिए काफी सक्रिय रहेंगे। पति पत्नी भी कुछ गुणवत्ता वाला पारिवारिक समय व्यतीत करेंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को इस माह में अपनाकर परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर त्योहार मनाकर परिवार के बंधन को और मजबूत करेंगे। शत्रुओं पर भी इस माह में आप विजय प्राप्त करेंगे। कानूनी मामलों को लेकर विशेष तौर पर आप भाग्यशाली रहेंगे। महीना आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहेगा। बस आप किसी भी विषय में चुगली ना करें। दान पुण्य में भी अधिक भाग आप लेंगे। पुराने मित्रों से आपको लाभ होगा। सभी काम शांतिपूर्ण तरीके से आपके हो जाएंगे। नव उद्यमियों को भी सरकार से प्रोत्साहन प्राप्त होगा। तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों को इस महीने प्लेसमेंट के शानदार मौके मिलने वाले हैं। गंभीर मुद्दों पर प्रमुखता से आप अपनी राय भी आप रखेंगे। राजनीति और समाज से आपका सीधा जुड़ाव रहेगा। महीने का पहला भाग आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहने वाला रहेगा। बस आप इस बात का ध्यान रखें, आपके शंकालु विचारों के कारण लोग आपसे दूरी बना सकते हैं, इसलिए किसी को अपना जजमेंट ना दीजिएगा, अन्यथा आप षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। वैसे तो ग्रह गोचर आपके लिए काफी अच्छा है, फिर भी आपको अपनी योजनाओं को गुप्त रखना जरूरी रहेगा।
संतान के करियर को लेकर भी आप इस माह में काफी गंभीर रहेंगे। आइए विस्तार पूर्वक हर पहलू को जान लेते हैं। सर्वप्रथम प्रेम व संबंधों की बात करें तो इस माह में आप अपने साथी के लिए सकारात्मक रोमांटिक स्थिति बना सकते हैं और आप अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। और यदि आप अविवाहित हैं तो आपको अपने प्रेमी के कारण कुछ नकारात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, समझौते और समायोजन से किसी भी रिश्ते को बचाया जा सकता है। वित्तीय स्थिति की बात करें तो अच्छी और बुरी दोनों तरह की खबरें, या फिर यूं कहें कि मिश्रित समूह की खबरें वित्तीय मोर्चे पर आपका इस माह में इंतजार कर रही हैं। भावनात्मक लोगों को इस महीने स्टॉक और शेयर में किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इस माह में आपको कुछ कठोर नुकसान झेलने पड़ सकते हैं और इस खबर का आप सामना नहीं कर पाएंगे। आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ फिर किसी बड़े उद्यम को करने के लिए छोटी वित्तीय गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता रहेगी। कार्यक्षेत्र की बात करें तो इस महीने में आप अपने लचीलेपन और बदलाव की इच्छा के साथ आप काफी लोगों को आकर्षित करेंगे। विशेष तौर पर जो लोग अपने प्रचार के लिए इंतजार कर रहे हैं वह कुछ अप्रत्याशित मोड़ देख सकते हैं, लेकिन इसे डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि चीजें अंततः आपके लिए काम जरूर करेंगी। आपकी रचनात्मकता और आपकी कड़ी मेहनत आपके बॉस द्वारा सराही जाएगी। कोई यात्रा भी आपके लिए अच्छे परिणाम जरूर देगी, लेकिन आप किसी भी तरह की कोई यात्रा करते हैं तो आप अपने देश के भीतर की यात्रा पर ही ध्यान केंद्रित करिएगा। यह आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से बात करें तो व्यवसाय में आपकी व्यवहारिक सोच और काम करने का तरीका आपको इस महीने में बहुत पैसा कमाने में मदद करेगा। आपको अपने पेशे में सम्मान प्राप्त होने की भी काफी प्रबल संभावना रहेगी। व्यावसायिक सौदे आपके लिए लाभ लेकर आएंगे। बड़े व्यवसाय भी आपके साथ व्यापार करना चाहेंगे। व्यावसायिक यात्राएं भी आपके लिए अनुकूल रहेंगी, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका अस्थिर दिमाग आपको कुछ गुस्सा भी दे सकता है, इसलिए आपको इसको नियंत्रण में रखना होगा, अन्यथा कुछ अच्छे अवसर चूक सकते हैं। प्रोफेशनल नजरिए से बात करें तो इस पूरे मंथ में आप सकारात्मक मूड में रहेंगे। ये काम में आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कई तरह से आपकी मदद करने वाला भी साबित होगा। ये काम में आपकी बैठकों में आपके बॉस के सामने और आपके सहकर्मियों में आपकी दृढ़ निष्ठा को भी साबित करने में आपके लिए मददगार रहेगा। इसी कारण आप अपनी सभी परियोजनाओं को समय से पूरा करने के बारे में भी सोच सकते हैं। इस माह में आपको नए कार्यों को संभालने के साथ साथ यात्रा करने के लिए भी कहा जा सकता है, लेकिन इससे आपको फायदा ही होगा। स्वास्थ्य के नजरिए से बात करें तो आप अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति में रहेंगे। और यदि आप हल्के बुखार या फिर काम में तनाव के कारण अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं तो आपके सहकर्मी आपके कार्यस्थल पर आपकी मदद अवश्य करेंगे। परिवार के सदस्य भी आपकी काफी मददगार रहेंगे। और यदि आप विद्यार्थी हैं अर्थात कि छात्र जीवन की बात करें तो छात्रों के लिए यह महीना काफी अच्छा रहेगा। आप अपने अध्ययन के लिए समर्पित महसूस कर सकते हैं। अच्छी छात्रवृत्ति मिल सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत संघर्ष भी आप महसूस जरूर करेंगे। महीने के मध्य में एक बार आप अपने भविष्य के लिए फिर से उज्ज्वल और आश्वस्त महसूस करेंगे। आप अपनी साझेदारी और अपनी कड़ी मेहनत से अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य के कारण आप थोड़ा बहुत चिंतित जरूर रहेंगे। आपको लग सकता है कि आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट आ रही है, लेकिन महीने के अंत में सब ठीक हो जाएगा। आप फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और इस माह में शुभ तिथियां आपके लिए रहेंगी 1 तारीख, फिर 5 तारीख, उसके बाद 11 से लेकर 15 तारीख, फिर 21 से लेकर 24 तारीख, उसके बाद अंत में 28 तारीख। ये सभी तिथियां आपके लिए काफी शुभ रहेंगी। बाकी बची हुई तिथियां आपके लिए सामान्य से कम फलदायी रहेंगी। और उपाय के रूप में इस माह आप प्रत्येक बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। अब बात राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि की। तो तुला राशि वालों, सर्वप्रथम ग्रहों का गोचर क्या रहेगा ये देख लेते हैं। इस महीने केतुदेव आपकी राशि से दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति, शनिदेव, बुधदेव आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मकर राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव, शुक्रदेव आपकी राशि से
पंचम भाव में कुंभ राशि में स्थित रहेंगे। मंगल देव राहु देव संयुति कर आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे। महीने के पहले सप्ताह में खर्चा अधिक हो सकता है, इस कारण आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन मानसिक स्थिति फिर भी काफी अच्छी रहेगी। अनुशासनात्मक रूप से कार्य करने में आपको सफलता मिलेगी। किसी मित्र की मदद के कारण विवादों का भी निपटारा होगा, लेकिन इसके लिए आपको दूसरे लोगों पर निर्भर भी रहना होगा। आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों की सैलरी इस माह में बढ़ सकती है। नई संपत्ति की डील आप कर सकते हैं। कोई शुभ सूचना मिल सकती है। साहस और पराक्रम के कारण आप कठिन कार्यों को आसानी से पूरा कर लेंगे। किसी सामाजिक संस्था से आपको काफी सम्मान मिल सकता है। माह के मध्य में परिस्थितियां आपके पक्ष में काफी हो जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए समय कड़ी मेहनत का जरूर रहेगा। माता के स्वास्थ्य की भी चिंता दूर होगी। जॉब में स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन इस माह के मध्य में कुछ घटनाएं आपके रिश्तों के संदर्भ में कुछ मुद्दों का निर्माण जरूर कर सकती है। ग्रह स्थिति घर पर बहुत सारी आपको जिम्मेदारियां भी देंगे और आप अपनी सकारात्मकता और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके सभी समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। ग्रहों की चाल ये भी दर्शा रही है कि आपके जीवन में नए अवसर जरूर आएंगे और वे आपको सिखाएंगे भी कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए और व्यापारिक सौदे कैसे किए जाएं। नए लोगों से इस माह में काफी मुलाकात हो सकती है। अच्छे लोगों की कंपनी से आप लाभ पा सकते हैं। व्यापार करने वालों के व्यापार में भी वृद्धि होगी। घर से तो खुशखबरी मिलेगी, लेकिन बिना तनाव के बॉस और सहकर्मियों के साथ आपको काम में कुछ परेशानियां जरूर होंगी, इसलिए थोड़ा सावधान भी रहना होगा। आइए विस्तार पूर्वक एक एक कर हर पहलू को जान लेते हैं। सर्वप्रथम प्रेम और संबंधों की बात करें तो आप इस महीने रिश्तों के बारे में सकारात्मक महसूस करेंगे और विशेषकर इस माह के मध्य तक आप प्रेम के मामलों में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आपका जीवन साथी आपको घर पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां दे सकता है और इस विषय को लेकर महीने के मध्य तक कुछ तर्क हो सकते हैं। ग्रहों की स्थिति यह भी साफ दर्शा रही है कि आप बच्चों के काफी करीब होंगे और आप उन्हें शिक्षा भी प्रदान करेंगे। बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग भी बेहतर होगी। आपका प्यार भी आपको भावुक और रोमांटिक बना सकता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपका गुस्सा आपको और ताकतवर भी बना सकता है, इसलिए शांत रहने की कोशिश करें। आपको परिवार से प्यार मिलेगा और घर में शांति होगी। वित्तीय स्थिति की बात करें तो इस महीने आपके लिए धन का प्रवाह रहेगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर इस महीने के मध्य तक समय पर भुगतान ना करने के कारण आप कुछ थोड़ा मानसिक तनाव भी ले सकते हैं। लेकिन आपके व्यवसाय में बिक्री के माध्यम से आप अच्छी आय भी करेंगे। इसमें से कुछ पैसे आप घर के नवीनीकरण और फर्नीचर खरीदने, यहां तक कि आप घर की पेंटिंग पर खर्चा कर सकते हैं। आपके बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए आपसे मार्गदर्शन मांग सकते हैं और आपको उनकी शिक्षा पर अधिक खर्च भी इस माह में करना पड़ सकता है। आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए और किसी भी स्वास्थ्य के मुद्दे के लिए सावधानी पूर्वक अपने भविष्य के लिए बचत से निपटना भी होगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो इस महीने पेशेवर रूप से आप अच्छी तरह से अपने सभी कर्तव्यों को निपटाएंगे, जो आपको पदोन्नति दे सकते हैं। आप काम पर अब अच्छे भी लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन काम पर आपको अपने वरिष्ठों के साथ अपने संचार में अहंकार से सावधान जरूर रहना होगा, क्योंकि इससे आपके पदोन्नति में देरी हो सकती है। छोटी बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप चीजों को रणनीतिक तौर पर सुलझाएं। व्यापारिक नजरिए से बात करें तो भागीदारी व्यवसाय आपको अपने पेशेवर जीवन में एक नया मोड़ दे सकते हैं। इस महीने ग्रहों की दशा यह भी दर्शा रही है कि आप अच्छे बिजनेस पार्टनर के आने का समर्थन कर सकते हैं। आप किसी भी तरह के ऑनलाइन भागीदारों के साथ मिलकर उनके साथ सम्मेलन कर या फिर बैठकें कर अपने सभी तरह के आभासी व्यवसायी सौदे कर सकते हैं। नई यात्राएं भी आपके लिए अवसर ला सकती हैं। साथ ही आपकी बुद्धि और आपके अच्छे व्यापारिक सौदे दिलाने में वह मदद कर सकती है। अपने कौशल के कारण आपको अपने साथियों से अच्छी पहचान मिलेगी और आप अपने सभी कार्यों को काफी बोल्ड तरीके से कर भी पाएंगे। विशेष तौर पर आप अपने व्यापार की प्राथमिकताओं में दूसरी भाषाओं का भी उपयोग कर नए लाभ के सौदे प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य के नजरिए से बात करें तो इस महीने आपका मन बहुत सक्रिय रहेगा। आप विचारों से भरे हुए रहेंगे और काम पर कुछ अतिरिक्त ही मेहनत करते हुए नजर आ सकते हैं। इससे आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव तक पड़ सकता है, इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप आराम करें।
विशेष तौर पर गर्दन या पीठ से जुड़ी हुई कोई भी असुविधा के मामले में आपको जांच अवश्य करवानी चाहिए, क्योंकि इस महीने ग्रह आपके अच्छे स्वास्थ्य तो देंगे और आपके शरीर से सभी छोटी मोटी समस्याओं को हटा भी देंगे, लेकिन फिर भी किसी भी तरह की गर्दन या पीठ की दर्द को आप हल्के में ना लें, अन्यथा यह स्वास्थ्य से जुड़े कुछ मुद्दे पैदा कर सकती है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, विशेष तौर पर तनाव लेने से बचना होगा और रोजाना अच्छा पौष्टिक भोजन जरूर लीजिएगा और कोशिश करें कि आप कुछ अच्छी नींद भी लें। छात्र जीवन की बात करें तो अर्थात कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो छात्रों को अपने पैर पर खड़े होने की इस माह में कोशिश करनी चाहिए और स्वतंत्र निर्णय लेना सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक छात्र जिम्मेदार हो जाते हैं और समय पर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तब तक वह बहुत अच्छे परिणाम की उम्मीद जरूर कर सकते हैं। और विशेष तौर पर आपके सपनों में जो भी चुनौतियां आपके लिए बाधा डाल रही हैं उन्हें धीरे धीरे इस माह में आप कम होता हुआ देख सकते हैं। और आपके लिए इस माह में शुभ तिथियां रहेंगी 3 तारीख, फिर 7 और 8 तारीख, उसके बाद 14, 15 और 17 तारीख, उसके बाद 23, 24 और 26 तारीख। ये सभी तिथियां आपके लिए काफी शुभ रहेंगी। बाकी बची हुई सभी तिथियां आपके लिए सामान्य से कम फलदायी रहेंगी और उपाय के रूप में इस माह आप शुक्रवार के दिन किसी गरीब को दही का दान करें। अब बात राशि चक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों, सर्वप्रथम ग्रहों का गोचर क्या रहेगा ये देख लेते हैं। इस महीने में चंद्रदेव केतु देव संग युति कर आपकी राशि यानी कि आपके लगन भाव में स्थित रहेंगे। शनिदेव गुरुदेव बृहस्पति संग युति कर आपकी राशि से तृतीय भाव में मकर राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव, बुधदेव, शनिदेव ये तीनों आपकी राशि से पंचम भाव में मीन राशि में स्थित रहेंगे। राहुदेव मंगलदेव संग युति कर वृषभ राशि में आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे। ग्रहों की इन संरचना को देखकर यह साफ कह सकते हैं कि 1 से 7 अप्रैल के बीच सम्मुख चंद्रमा सफलतादायक और धनदायक साबित होगा। आपके सभी अटके हुए काम पूरे होंगे। इस माह में आप अपने लक्ष्यों को लेकर भी निष्ठावान रहेंगे। अविवाहितों का विवाह तय हो सकता है। घर में सकारात्मक माहौल रहेगा। जीवन साथी के साथ पिकनिक या फिर किसी मनोरंजक यात्रा पर आप जा सकते हैं। बच्चों के व्यवहार से भी आप काफी संतुष्ट रहेंगे। अपने घर के संबंध में भी इस महीने के अंत में आपको अच्छे घटनाक्रम मिलेंगे, लेकिन इस माह में भाई बहनों के साथ संबंध कुछ चुनौतीपूर्ण भी हो सकते हैं। इस लिहाज से यह महीना थोड़ा कठिन भी रहेगा और भाई बहनों के साथ कुछ गलतफहमी जरूर पैदा होगी, इसलिए सतर्कता भी बरतनी होगी। लेकिन महीने के मध्य में आपके लिए चीजें बेहतर जरूर होंगी और अंततः यह महीना सकारात्मक ही होगा। खासकर आप परिवार के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और साथ ही यदि आप जमीन, मकान या फिर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या फिर कोई वित्तीय ऋण स्वीकृत करना चाहते हैं तो वह इस माह में आपके लिए सफल हो सकता है। घर में इस माह में नए मेहमानों का आगमन भी हो सकता है। नवदंपति फैमिली प्लानिंग भी करेंगे। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को भी आप अपने अनुकूल ही कर लेंगे। अपने कामकाज को लेकर आप काफी गंभीर और समर्पित भी रहेंगे। आप लोगों को अच्छी सलाह भी देंगे। कोई महत्वपूर्ण कार्य इस महीने आप शुरू कर सकते हैं। आत्मविश्वास से भी इस महीने आप लबालब रहेंगे। ग्रह स्थिति आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाली है। आराम और मौज मस्ती के लिए भी समय मिलेगा। कला और साहित्य से जुड़े लोगों को कोई पुरस्कार मिल सकता है। कोर्ट कचहरी के कामों में भी गति आएगी। बस इस दौरान वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। आइए अब एक एक कर हर पहलू को जान लेते हैं। सर्वप्रथम प्रेम व संबंधों की बात करें तो आप काम पर प्यार को प्राथमिकता देंगे, लेकिन विशेष रूप से वित्तीय मामलों के बारे में कुछ मुद्दे भी हो सकते हैं जो आपको तनावग्रस्त कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास आपको काफी बोल्डनेस भी दे सकता है और यह सब आपको सामान्य भी दिखता रहेगा, लेकिन आपके प्रेमी को पता चल सकता है कि कुछ परेशानी कर रहा है। ये ग्रहों की दशा आपको अपने प्रेमी को अतीत में की गई किसी भी तरह की गलती के लिए माफ भी करा देंगे, इसलिए वह आपकी सोच को काफी परिपक्व बनाएंगे और ये आपके लिए एक दयालु व्यक्तित्व भी बना देगा। कुल मिलाकर यूं कहें कि इस माह में आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आप उन्नति भी करेंगे। वित्तीय स्थिति की बात करें तो इस महीने शांत और तर्कसंगत सोच के साथ आप वित्तीय निर्णय लेंगे। आप इस महीने की निगरानी भी नहीं करेंगे और न ही आप कम खर्चा करेंगे। आप एक अच्छा संतुलन बनाए रखेंगे। इस महीने धन का प्रवाह आपके लिए कुछ अच्छा रहेगा।
और विदेशी और घरेलू ग्राहकों के लिए संचार के माध्यम से आय होगी। ग्रह आपको घर पर साहस और मान्यता प्रदान करते रहेंगे और आपको किसी भी प्रतिकूलताओं से निपटने के लिए शक्ति प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र की आप बात करें तो पेशेवर रूप से यह आपके लिए एक मिश्रित महीना रहेगा। आप काम में बहुत बहादुर हो सकते हैं, इसी कारण आप जोखिम भरे फैसले भी ले सकते हैं, जिनमें से कुछ आपके लिए काम कर सकते हैं। इस महीने में आपसे गलतियां होने का भी खतरा रहेगा, इसलिए आपको बेहद सावधान रहने की भी जरूरत रहेगी। अच्छी बात यह है कि आप अपनी गलतियों को महसूस कर सकते हैं और आप अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रयास भी करेंगे और आप सही रास्ते पर भी आएंगे। इसलिए बस आपको थोड़ा धैर्य रखने की भी जरूरत रहेगी और आप जहां तक हो सके कठोर ना बनिएगा। व्यापारिक नजरिए से बात करें तो यदि आप चाहते हैं कि व्यापारिक सौदे सुचारू रूप से हों तो साझेदारी व्यवसाय में अब आपको अविभाजित ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। व्यवसायिक धन फंस सकता है, भुगतान भी समय पर नहीं होगा और महीने के पहले भाग में आपको थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन आपका आत्मविश्वास इस माह में बहुत अधिक रहेगा। इसी कारण आपको व्यावसायिक सौदों के माध्यम से सफलता मिल सकती है और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आप अपनी सोच में सावधानी और रणनीतिक होने की आपके लिए आवश्यकता काफी रहेगी। आप व्यावसायिक यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन उस योजना में थोड़ी देरी हो सकती है, इसी कारण हल्का तनाव जरूर रहेगा। इसलिए जहां तक हो सके अपने व्यवसाय के लिए अच्छे निवेशकों की आप तलाश भी करिएगा। और प्रोफेशनल नजरिए से आप बात करें तो इस महीने काम के लिहाज से भले ही आपका प्रदर्शन शानदार हो, लेकिन आप फिर भी थोड़ा बहुत तनाव जरूर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप अप्रत्याशित खर्चे का सामना कर सकते हैं। ये खर्चा किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु पर जैसे कि लैपटॉप, फोन या इन सब पे हो सकता है, क्योंकि इनके बदलने की आपको आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि ये इस माह में आपके लिए बेसिक नीड बन सकते हैं। इनके ना होने से आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपका काम अच्छा नहीं हो रहा। अगर ये होते तो आप आसानी से काम पूरा कर लेते। स्वास्थ्य के नजरिए से बात करें तो इस महीने के मध्य में आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा हो सकता है, इसलिए आपके पास कोई भी अब स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या नहीं रहेगी। आप ऊर्जावान और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी जटिलता से बचने के लिए या फिर यदि आपका कोई संदेह है तो आप एक व्यापक चिकित्सा की जांच जरूर करवा लें। आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके जीवन साथी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बस आपको एक दूसरे को फिट रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए और पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। व्यायाम भी अवश्य करिएगा। छात्र जीवन की आप बात करें तो अर्थात कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि पढ़ाई पर बहुत अधिक ध्यान देने से नकारात्मक स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। और साथ ही जब तक आप अपने बड़ों और शिक्षकों की सलाह नहीं सुनेंगे तब तक आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये रहेगा कि आप अपने बड़े बुजुर्गों की हर बात को मानिएगा, तभी आप समस्याओं से निपट पाएंगे। और बेहतर अध्ययन करने के लिए बड़ों को भी अपने बच्चों का समर्थन देने की आवश्यकता हो सकती है। और इस माह में शुभ तिथियां आपके लिए रहेंगी 1 तारीख, फिर 5 से लेकर 6 तारीख, उसके बाद 10 तारीख, फिर 17, 19 तारीख, उसके बाद 26, 27 और 29 तारीख। ये सभी तिथियां आपके लिए शुभ रहेंगी। बाकी बची हुई तिथियां आपके लिए सामान्य से कम फलदायी रहेंगी। और उपाय के रूप में इस माह आप प्रत्येक मंगलवार के दिन लाल चंदन का टीका अपने मस्तक पर लगाएं। अब बात राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि की। तो धनु राशि वालों, सर्वप्रथम ग्रह गोचरी व्यवस्था का अध्ययन कर लेते हैं। इस महीने में शनिदेव गुरुदेव बृहस्पति संग युति कर आपकी राशि से दूसरे भाव में मकर राशि में रहेंगे। सूर्यदेव, शुक्रदेव, बुधदेव आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मीन राशि में विराजमान रहेंगे। राहुदेव मंगलदेव संग युति कर आपकी राशि से छठे भाव में वृषभ राशि में रहेंगे। चंद्रदेव केतुदेव संग आपकी राशि से द्वादश भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे। इन ग्रहों की संरचना को देखकर यह कह सकते हैं कि महीने के पहले सप्ताह में स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए किस्मत से भरा रह सकता है। ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपको खुशहाल बना सकती है, अर्थात कि वह सब आपको खुश रखेंगे। इस महीने आप अपने काम पर भी चमकेंगे और अंततः आप महसूस करेंगे कि वह आखिरकार अपने कार्यस्थान पर
या फिर अपने संगठन में आप कैसे फिट होते हैं। इस माह में आप अपने परिवार के साथ साथ वित्तीय मामलों में भी भाग्यशाली होंगे और समस्याओं के बिना अपने खर्चों का आप प्रबंधन कर सकते हैं। इस महीने वित्तीय और घर के बारे में परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी बड़े झगड़े का हल किया जा सकता है, लेकिन उनमें आपको थोड़ी सावधानी भी बरतनी चाहिए। बस आप इस मंथ में कोई भी नया ऋण ना लें, या फिर कोई नया ऋण जिसकी आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं इस मंथ में आप ना दें। कोई पुरानी जान पहचान वाला आपके पेशेवर मोर्चे पर आपकी इस मंथ में मदद कर सकता है। बस आप सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करते जाइएगा। और यदि कोई इस मंथ में आपका कोई पैतृक संपत्ति से विवादों का निपटारा हो रहा है तो उसमें आपको सफलता के योग दिख रहे हैं। लोग आपके ज्ञान की भी इस मंथ में काफी प्रशंसा करेंगे। आपकी वाणी में विनम्रता का भाव रहेगा। विशेष तौर पर 11 से 16 के बीच आपको कार्यों में उपलब्धि मिल सकती है। कुछ नया और रचनात्मक करने को आप प्रेरित जरूर रहेंगे। लव मैरिज को लेकर परिवार में सहमति का माहौल भी बनेगा। घर के वास्तु में भी आप सुधार कर सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह के अवसरों का आप लाभ उठाने से ना चूकिएगा। सभी कार्यों को आप समय पर इस महीने में पूरा कर लेंगे। महीने का विशेष तौर पर शुरुआत बहुत ही अच्छा रहेगा, इसलिए अपनी क्षमताओं का आप सदुपयोग करिएगा। आइए अब विस्तार पूर्वक हर पहलू को जान लेते हैं। सर्वप्रथम प्रेम व संबंधों की बात करें तो इस महीने आप अपने प्रेमी से किसी पारस्परिक मित्र के माध्यम से मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके इस मित्र में नए व्यक्ति के लिए भावनाएं भी हो सकती हैं, आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां जरूर हो सकती हैं। इसलिए आपको इस महीने में विभिन्न लोगों की भावनाओं से निपटने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इस माह में आप असाधारण रूप से आकर्षक भी रहेंगे। ग्रह आपको अच्छा दिखा सकते हैं, लेकिन आपको परिपक्व होने की भी आवश्यकता रहेगी। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं जो रिश्तों में सच्चा है तो आपको परिपक्व होना पड़ेगा। वित्तीय स्थिति की अब बात करें तो इस महीने व्यापार के क्षेत्र में आपके समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से धन जरूर आएगा। वित्त पर आपका पूर्ण नियंत्रण होगा। आप एक नए व्यवसाय या एक पुराने व्यवसाय में भी निवेश कर सकते हैं, और आप एक पुरानी संपत्ति या फिर कोई पुराना वाहन खरीद सकते हैं। कार्य क्षेत्र की अब बात करें तो जिन लोगों ने नई नौकरी शुरू की है वह इस महीने कुछ तनावपूर्ण हो सकते हैं। भारी कार्यों को संभालने के लिए आपको थोड़ा असहज बना सकता है। इस महीने के दौरान ग्रहों की चाल बताती है कि आप समय की पाबंदी और जोखिम लेने की प्रवृत्ति के मामले में अपने बॉस से अच्छा नाम ले सकते हैं। आप अपने आसपास के लोगों पर एक स्थायी छाप बना सकते हैं, और आप अपने संगठन में नए लोगों के लिए एक उदाहरण निर्धारित भी कर सकते हैं। व्यापारिक नजरिए से बात करूं तो व्यवसायों के लिए यह महीना काफी अच्छा लग रहा है। विशेष रूप से इस महीने के मध्य के बाद यह महीना काफी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको निवेशकों को अपने व्यवसाय में पैसा लगाने के लिए समझाने में कुछ समस्याएं जरूर हो सकती हैं। आपको लगता रहेगा कि पुराने दोस्त के साथ बातचीत हो सकती है, जो आपके व्यवसाय में जीवित रहने के लिए रणनीति भी आपको देगा। प्रतियोगिता के लिए भी चिंतित ना होइएगा। आपका लचीलापन आपको जीत दिला सकता है। प्रोफेशनल नजरिए से आप बात करें तो ग्रहों की चाल से यह संकेत मिल रहा है कि पेशेवर इस महीने अपनी ईमानदारी और समझदारी के लिए लाभान्वित हो सकते हैं। हालांकि आपके लिए नए प्रोजेक्ट लेने के लिए अपने अभिनव विचारों के बारे में अपने बॉस और अपने सहकर्मियों को समझाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन मध्य महीने के आसपास नौकरी के लिए किसी अन्य बड़ी कंपनी से आपका संपर्क किया जा सकता है। बस आपको यह तय करना होगा कि आप मौजूदा कंपनी में बने रहेंगे या फिर किसी नई कंपनी में चले जाएंगे। इसी दुविधा से आप इस महीने जूझ सकते हैं। स्वास्थ्य के नजरिए से आप बात करें तो वैसे तो ग्रह इस महीने अनुकूल हैं, लेकिन प्रारंभ का सप्ताह आपके लिए थोड़ा चिंतित रह सकता है, जो आपको स्वास्थ्य समस्याओं को परिस्थितियों को हल करने का कारण बन सकता है। और साथ ही इस माह में आपके जीवन साथी को सिर दर्द और शरीर में दर्द हो सकता है। लेकिन अप्रैल के मध्य के बाद आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य से संबंधित हर तरह की समस्या ठीक हो सकती है। आपको अपने कोलेस्ट्रॉल और बीपी को भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता जरूर रहेगी, क्योंकि मसालेदार और तला हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। महीने के मध्य के बाद आप स्वेच्छा से ही व्यायाम और ध्यान भी करना चाहेंगे। तनाव को दूर करने के लिए ध्यान और आध्यात्मिक पुस्तकें आप जरूर पढ़िएगा। आपके अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान रखना आप ही की जिम्मेदारी रहेगा। छात्र जीवन की अब बात करें तो
अर्थात कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो जो भी छात्र हैं वह किसी भी प्रश्न का उत्तर याद करते हैं तो वह अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेकर लाभ उठा सकते हैं। ग्रहों की स्थितियां बताती हैं कि आप घर पर मां और महिलाओं की मदद ले सकते हैं और आपकी प्राकृतिक बुद्धि बहुत अधिक होगी। ग्रह आपको अपने छोटे भाई बहनों का भी संरक्षक बना सकते हैं और आप उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसमें आप पढ़ाई में सफल हो सकते हैं। आपको अपने भविष्य के लिए कठिन अध्ययन करने के लिए बस विचलित नहीं होना चाहिए। और इस माह में आपके लिए शुभ तिथियां रहेंगी 1 से लेकर 3 तारीख, फिर 8 तारीख, उसके बाद 11 और 12 तारीख, और फिर 19, 20, 21, 28 और 30 तारीख। ये सभी तिथियां आपके लिए काफी शुभ रहेंगी। बाकी बची हुई सभी तिथियां आपके लिए सामान्य से कम फलदायी रहेंगी। और उपाय के रूप में इस माह आप गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में हल्दी डालकर जल अर्पित करें। हो सके तो आप नियमित रूप से हर गुरुवार के दिन ये करिएगा। अब बात राशि चक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि की। तो मकर राशि वालों, सर्वप्रथम ग्रह गोचरी व्यवस्था का अध्ययन कर लेते हैं। इस महीने में शनिदेव गुरुदेव संयुति कर आपके लगन भाव में रहेंगे। बुधदेव, सूर्यदेव, शुक्रदेव आपकी राशि से तृतीय भाव में मीन राशि में स्थित रहेंगे। राहुदेव, मंगलदेव युति कर आपकी राशि से पंचम भाव में वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। केतुदेव, चंद्रदेव आपकी राशि से 11वें भाव में एकादश भाव में वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे। महीने के प्रथम सप्ताह में आप कोई नई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था भी पहले से काफी बेहतर होगी। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने में, उन्हें पूरा करने में इस माह में आप लगे रहेंगे। चल अचल संपत्ति को लेकर भी आप कोई निर्णय ले सकते हैं। विरोधी भी आपके समक्ष झुककर रहेंगे। प्रेम प्रसंगों में भी रोमांटिक माहौल रहेगा। अपनी शिक्षा, परिवार के साथ अपने प्रेमी जीवन या धन के मामलों में आप काफी उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे। आप आध्यात्मिक ऊर्जावान भी रहेंगे। और यदि आप ग्रहों की ऊर्जा को उपयोग अच्छे तरीके से करते हैं तो आप काफी सफल हो सकते हैं। आप अपने सरासर समर्पण और जुनून के कारण काफी सफल हो सकते हैं। इस माह में आप अपने प्रेम में भी क्रोध नहीं लाएंगे। अगर वह इस महीने आपसे नाराज भी हो जाता है तो आप बिल्कुल भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। इस महीने में आप अपने कर्ज और देनदारों को सुलझाने की भी कोशिश करेंगे। इस महीने में जब तक आप अपने बड़े और शिक्षकों की बात सुनेंगे तो आप काफी सफल होंगे। स्वयं में विश्वास ही आपकी सफलता की कुंजी रहेगा। आप इस महीने भाई बहनों की भी मदद ले सकते हैं। आपका करियर इस महीने आपको व्यस्तता और प्रेरित रख सकता है। आप इस महीने काम में इतना तल्लीन होंगे कि आप दुख भूल जाएंगे। छात्र भी अच्छा करेंगे। स्वास्थ्य भी आपका औसत आपके पक्ष में रहेगा। आपकी प्रतिभा भी निखर कर सामने आएगी। आपकी स्किल और ज्ञान की प्रशंसा जरूर होगी। आपकी क्षमताओं का आप सही आंकलन जरूर करिएगा। माह के मध्य में परिस्थितियां आपके पक्ष में काफी तेजी से और हो जाएंगी। अधिकारी आपके प्रसन्न रहेंगे। करियर और शिक्षा को लेकर कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में आप कुछ नए दोस्त बना सकते हैं। परीक्षा परिणाम आपके पक्ष में जरूर आएंगे। और जो लोग सिंगल हैं यानी कि युवा हैं, उनको कोई प्रेम प्रस्ताव भी जरूर मिलेगा। चलिए अब एक एक कर विस्तार पूर्वक हर पहलू को जान लेते हैं। सर्वप्रथम वित्तीय स्थिति की बात करूं तो कर्जा चुकाने के लिए आप कुछ वित्तीय दबाव में जरूर हो सकते हैं। यह महीना आपके लिए लाभकारी हो सकता है, इसलिए आप परेशान न हो। कोई भी अगर स्थिति बनेगी तो वह स्थायी ही बनेगी, क्योंकि इस महीने के अंत तक आपके लिए स्थितियां और अधिक बेहतर हो जाएंगी। बस शुरुआत में हो सकता है कर्जे को लेकर कोई तनाव रहे, पर अंततः आपका बहुत सारा पैसा और समय काफी ऐश आराम में व्यतीत होगा। लेकिन आप जरूर इस बात की चिंता करेंगे या विचार करेंगे कि केवल जरूरी खर्चों पर ही आप खर्च करें। आप प्रेम में संबंधों की बात करें तो प्रेम आपके लिए इस महीने को जरूर उलझने ला सकता है। आप अपने साथी के आगे बढ़ना नहीं जानते हैं, चाहे आप दोस्त हो या प्रेमी हो या फिर उससे अधिक हो। आप इस बात का पता लगाने की प्रक्रिया में रहेंगे, लेकिन आपको अपने विश्वास को मजबूत बनाना जरूर चाहिए और यह अंत में आपके लिए काम भी करेगा। और आपको साथी को जानने के लिए काफी समय भी निकालना चाहिए। शादी को लेकर बड़े फैसले में कोई जल्दबाजी ना करिएगा। अपने माता पिता और दोस्तों को भी तभी बताएं
जब आप पूरी तरह से सुनिश्चित हों। कार्य क्षेत्र की आप बात करें तो इस महीने ग्रहों की ऊर्जा आपके अपने रचनात्मक कौशल को व्यक्त करा सकती है और आपके अपने बॉस और सहकर्मियों से अच्छी दोस्ती हो सकती है। और यदि आप किसी नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो या फिर कोई शहर में ही नई नौकरी मिल सकती है। यह महीना आपको पेशेवर रूप से अच्छी खबर देके जा सकता है, लेकिन कुछ देरी जरूर हो सकती है, यहाँ कोई अड़चनें आ सकती हैं, इसलिए शांत और धैर्य जरूर बनाए रखें। व्यापारिक नजरिए से बात करूं तो इस महीने पार्टनरशिप का बिजनेस आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन तभी जब आप अपने ठोस कौशल और अंत ज्ञान का उपयोग करेंगे। आप अपने भविष्य के व्यवसायी सहयोगियों से भी मिल सकते हैं और उनके साथ विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन आपके क्रोध और कठोरता के कारण आप उनके लिए कुछ हद तक नकारात्मक भी हो सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान जरूर बनाए रखें। आपको विदेशी व्यापारियों से संपर्क को संभालने में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। और प्रोफेशनल नजरिए से आप बात करें तो पेशेवर अपने बॉस द्वारा दिए गए उच्च प्रोफाइल के कारण काफी उत्साहित हो सकते हैं। उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने और अपने बॉस को असली क्षमता दिखाने के लिए थोड़ा बहुत दबाव महसूस हो सकता है। उन्हें यह जानने की जरूरत रहेगी कि कुछ कर्मचारी आंतरिक रूप से उनके प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, इसलिए केवल आपकी कड़ी मेहनत ही वास्तव में आपके लिए आपका साथ दे सकती है। स्वास्थ्य के नजरिए से आप बात करें तो आपको अपने स्वास्थ्य पर इस महीने पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि पेट में दर्द और कुछ सिर दर्द जरूर रहेगा। भले ही ये किसी भी चिकित्सा की आवश्यकता के लिए पर्याप्त गंभीर हो या ना हो, फिर भी आप इसे हल्के में न लीजिएगा। ज्यादातर सिर दर्द काम के तनाव के कारण ही होते हैं, इसलिए कुछ दिन आराम करने की भी कोशिश जरूर करें। व्यायाम और ध्यान पर ध्यान देने की कोशिश जरूर करें। स्वस्थ भोजन करें, ईश्वर से प्रार्थना करें और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में जरूर रखें। भगवान से प्रार्थना करने से आप जल्दी बेहतर हो सकते हैं। छात्र जीवन की अब बात करें तो अर्थात कि यदि आप विद्यार्थी हैं, छात्रों के लिए महीना काफी अच्छा हो सकता है। आपकी नई महत्वाकांक्षाएं और सपने प्राप्त आप कर सकते हैं। आपको अपने सपने और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का कोई नया तरीका मिल सकता है। आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ शिक्षकों और दोस्तों का समर्थन जरूर मिलेगा। परीक्षा में भी आप अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का रवैया जरूर रखिएगा। आपको अपने पसंद का कॉलेज या फिर कोई संस्थान मिल सकता है, जिससे आप अपने लिए एक महान भविष्य का निर्माण भी करेंगे। और आपके लिए इस माह में शुभ तिथियां रहेंगी 4 तारीख, फिर 5 तारीख, उसके बाद 10 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, फिर 20 से लेकर 21 तारीख, उसके बाद 24 तारीख और अंत में 30 तारीख। ये सभी तिथियां आपके लिए काफी शुभ रहेंगी। बाकी बची हुई तिथियां आपके लिए सामान्य से कम फलदायी रहेंगी। और उपाय के रूप में इस माह आप प्रत्येक शनिवार के दिन शनिदेव जी के मंदिर में उड़द की दाल दान करें। अब बात राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों, सर्वप्रथम ग्रह गोचरी व्यवस्था का अध्ययन कर लेते हैं। इस महीने में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव आपकी राशि से दूसरे भाव में मीन राशि में स्थित रहेंगे। राहुदेव, मंगलदेव आपकी राशि से चौथे भाव में वृषभ राशि में रहेंगे। चंद्रदेव, केतुदेव संग युति कर आपकी राशि से दशम भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे। शनिदेव, गुरुदेव, बृहस्पति आपकी राशि से द्वादश भाव में मकर राशि में रहेंगे। महीने के पहले सप्ताह में भौतिक सुख सुविधाओं की आपको प्राप्ति होगी। आपका आत्मविश्वास पहले से बढ़ा हुआ रहेगा। इस माह में आप अच्छा धन भी कमा सकते हैं। नौकरी के मोर्चे पर कुछ देरी की उम्मीद जरूर की जा सकती है और पदोन्नति में भी देरी हो सकती है, लेकिन इस महीने आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। आपके संगठन का पूरा वजन आपके कंधों पर हो सकता है, क्योंकि यह परियोजना आपके संगठन के साथ साथ आपके करियर के लिए भी एक बदलाव या विराम की स्थिति हो सकती है। आपका बॉस निकट भविष्य में आपके प्रमोशन का आपसे वादा कर सकता है, जो निश्चित पूरा भी हो सकता है, लेकिन आप अलगाव की आवश्यकता भी महसूस कर सकते हैं और यह भी कि आप आध्यात्मिक भी बन सकते हैं। आप अपने रिश्तेदारों के सर्कल में कुछ भावनात्मक मुद्दों की उम्मीद कर सकते हैं। बस आप गपशप और अफवाहों से जरूर दूर रहिएगा। इस महीने में आप अपने काम के साथ साथ स्वास्थ्य और परिवार पर ध्यान देंगे और विशेष तौर पर आप अपने वित्त को छांटेंगे भी। छात्रों को चमकने के लिए अतिरिक्त प्रयास भी करना होगा। स्वास्थ्य में भी आपके थोड़ा सुधार होगा। इसी कारण आप स्वास्थ्य समस्याओं के लिए परंपरागत उपचार पद्धतियों को अपना भी सकते हैं। आपके स्वभाव में
सौम्यता का भाव जरूर रहेगा। अपने काम से ही आप काम रखिएगा, यही आपके लिए हितकर होगा। महीने की शुरुआत में ही आपको उत्तम जरूर डील मिलने की चांस रहेंगे, बस आपको धैर्य बनाना होगा। वैवाहिक जीवन भी समुद्र रहेगा। धर्म कर्म के प्रति आपकी गहरी आस्था उत्पन्न होती रहेगी। किसी बहुपरीक्षित इंटरव्यू में आपके सफलता के काफी प्रबल चांस दिख रहे हैं। ये बात उन लोगों पर लागू होगी जो नई नौकरी या इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इसलिए बगैर हताशा के अपने कार्य में आप जरूर लगे रहें। कुछ परिणाम आपको समय से ही प्राप्त होंगे। बच्चों के साथ खेल और मौज मस्ती में भी आप समय व्यतीत करेंगे। लोग आपके सौंदर्य और आचरण से मुक्त भी रहेंगे। बस आपके लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं होगा। आइए एक एक कर विस्तार पूर्वक हर पहलू को जान लेते हैं। सर्वप्रथम प्रेम व संबंधों की बात करें तो प्रेमी जीवन में इस महीने कुछ तनाव हो सकता है। आप अपने प्रेमी या जीवन साथी पर पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप ये कोशिश करें कि अधिक पैसा ना खर्च करें, क्योंकि यह आपके वित्त के लिए बुरा होगा। आप इस महीने अपने भाई बहनों के साथ संबंधों को सुधारने में भी सक्षम होंगे। आप दूसरों के लिए और विशेष रूप से अपने ही साथी के लिए बहुत खर्चा कर सकते हैं और यह भी सोच सकते हैं कि आपके वित्त संभालने में आप बहुत अच्छे नहीं हैं और आप अपनी बचत के साथ लापरवाह भी हैं। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह आपको कुछ गलतफहमियों को जन्म दे सकता है। वित्तीय स्थिति की आप बात करें तो इस माह आपके लिए धन पर्याप्त हो सकता है। ग्रहों की ऊर्जा आपको बचा सकती है, लेकिन आपको अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी खर्चा करने की भी आवश्यकता होगी और आपको प्रवाह और बेप्रवाही को प्रभावी ढंग से संतुलित करने की भी आवश्यकता होगी। पिछले महीने में आपके द्वारा दिए गए ऋणों को मंजूरी मिल सकती है और आपको अपने बिलों का भुगतान करने के लिए अपने परिवार और दोस्तों से मदद की आवश्यकता नहीं होगी। आपका सकारात्मक भाग्य आपको कुछ हद तक धनी बना सकता है। कार्यक्षेत्र की बात करें तो इस महीने आप अपने करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे। यदि आप अपने जुनूनी और साहस को सही तरीके से उपयोग करते हैं तो इस माह आप कार्य प्रतियोगिता में सफल हो सकते हैं। आप काम पर भी अपने सभी दुश्मनों को जीत लेंगे। आपका परिवार अपने करियर के फैसले में आपका समर्थन करेगा और आपको कुछ पैसे भी उधार दे सकता है। भले ही आपका वेतन कम हो, किसी अच्छी खबर के कारण आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से बात करें तो अब व्यवसाय शुरू करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो ये सही समय रहेगा। व्यवसाय इस महीने आपके लिए फलता फूलता रहेगा। खासकर यदि आप विदेशी ग्राहकों के साथ व्यापार करते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके पास व्यवसाय के लिए कौशल और दिमाग भी होगा। पर नए व्यापारिक सौदे लाने में कुछ देरी और बाधाएं आपको परेशान जरूर करेंगी, यहां तक कि ये आपको डिमोटिवेट भी कर सकती हैं। लेकिन ये आपके विश्वास, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत, खास तौर पर आपके धैर्य के माध्यम से ही सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे। व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर आप बात करें तो वेतनभोगी पेशेवर अपने बॉस को अपने एजेंडे के आगे बढ़ाने के लिए कुछ सपोर्ट रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। आपको अपने बॉस से पहचान मिलने की खुशी हो सकती है। आप इस महीने एक सहकर्मी का पक्ष लेने में भी सक्षम हो सकते हैं। इस महीने के मध्य की अवधि भी काफी अच्छी लग रही है। पहले किए गए कुछ अच्छे कामों के लिए अपने बॉस से आप इनाम पाने के बारे में खुश हो सकते हैं। स्वास्थ्य के नजरिए से बात करें तो अब इस महीने स्वास्थ्य के मोर्चे पर चीजें औसत रह सकती हैं। आपको अपने शरीर और दिमाग को अच्छा रखने के लिए अतिरिक्त देखभाल करने की आवश्यकता हो सकती है। किसी शादी समारोह या सामाजिक समारोह में आपके खान पान के कारण आपको कुछ गैस्ट्रिक मुद्दे हो सकते हैं। विशेष तौर पर मधुमेह और रक्तचाप के पीड़ित लोगों को किसी भी जटिलता से बचने के लिए अपने डॉक्टरों के निर्देशों का पालन कड़ाई से करना होगा। कुछ व्यायाम भी जरूर करिएगा। बेहतर महसूस करने के लिए आप सुबह की सैर जरूर करें। छात्र जीवन की आप बात करें तो छात्रों को इस महीने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। विशेष तौर पर जो छात्र विदेश जाने की कोशिश करने वाले हैं वह तब तक सफल हो सकते हैं जब तक वह कड़ी मेहनत करते रहेंगे और घर पर बड़ों की बातें भी सुनेंगे। अज्ञात एजेंसियों या बिचौलियों के माध्यम से जाने से जरूर बचिएगा। बस आप अपने माता पिता के दृष्टिकोण का भी आदर करें, उनके विचारों की अवहेलना ना करें, तभी आप सफल जरूर होंगे। और इस महीने में शुभ तिथियां आपके लिए रहेंगी 5 और 6 तारीख, फिर 8 तारीख, उसके बाद 12 तारीख, फिर 17 तारीख और अंत में 25 और 26 तारीख। ये सभी तिथियां आपके लिए काफी शुभ रहेंगी। बाकी बची हुई तिथियां आपके लिए सामान्य से कम फलदायी रहेंगी।
और उपाय के रूप में इस माह आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। अब बात राशि चक्र की आखिरी राशि अर्थात की मीन राशि की। मीन राशि वालों सर्वप्रथम ग्रह गोचरी व्यवस्था का अध्ययन कर लेते हैं। इस महीने सूर्यदेव, शुक्रदेव, बुधदेव आपकी राशि अर्थात कि आपके लगन भाव में रहेंगे। राहुदेव मंगलदेव संग युति कर आपकी राशि से तृतीय भाव में वृषभ राशि में रहेंगे। चंद्रदेव केतुदेव संग आपकी राशि से भाग्य स्थान में वृश्चिक राशि में रहेंगे। शनिदेव गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि से एकादश भाव में मकर राशि में स्थित रहेंगे। महीने के पहले सप्ताह में समय काफी अनुकूल रहेगा। अटका हुआ आपको पैसा मिल सकता है। नौकरी में सफलता और प्रमोशन के योग बनेंगे। विशेष तौर पर जो लोग मीडिया में काम करने वाले हैं, इस समय उनको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। बिजनेस में नई तकनीकों का उपयोग करने से आपको धन लाभ हो सकता है। विवाह संबंधी वार्ता भी सफल हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में आपको कोई महत्वपूर्ण यात्रा करनी पड़ सकती है। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए बेहतरीन महीना रहने वाला है। सामाजिक संस्था से आपको सम्मान जरूर मिल सकता है। नया वाहन और मकान खरीदने का भी आप विचार बना सकते हैं। विशेष तौर पर 11 तारीख के पहले का समय आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। बड़े अधिकारी आपके विचारों को महत्व देंगे। उधार दिया हुआ धन लंबे समय के बाद वापिस आपको मिल सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ग्रह भी आपको अच्छे खासे लाभ दे सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे और लगातार आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। प्रेमी जीवन या धन मामलों के लिए विशेष तौर पर महीना अच्छा हो सकता है। विदेश में भी नौकरी के लिए जो जाना चाहते हैं, उन्हें भी सफलता हासिल हो सकती है। मित्रों के साथ साथ अपने गुरुजनों और अपने शुभचिंतकों का आपको मार्गदर्शन जरूर प्राप्त होगा। छोटे भाई बहन भी आपके करीब होंगे। चलिए अब एक एक करके विस्तार पूर्वक हर पहलू को जान लेते हैं। सर्वप्रथम प्रेम व संबंधों की बात करें तो इस महीने आपके लिए प्यार बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ये सही दिशा में और तनाव के बिना चलेगा, क्योंकि ग्रह आपको अपने हर रिश्ते में आनंद लेने में मदद करेंगे और आपके सामाजिक दायरे में कुछ प्रेम रुचि हो सकती है, जो फिर गंभीरता में भी बदल सकती है। इस माह में आप काफी रोमांटिक हो जाएंगे। आप अपने प्रेमी पर बहुत खर्चा भी कर सकते हैं और उन्हें यथासंभव आरामदायक बनाना चाहते रहेंगे आप। हालांकि आपको अपने दाहिने व्यवहार के कारण अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ कुछ गलतफहमी हो सकती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप किसी भी कठोर शब्दों और अवेगी कार्रवाई का उपयोग में ना करें। वित्तीय स्थिति की अब बात करें तो इस महीने में कुछ वित्तीय लाभ का आपको मौका जरूर मिलेगा। आप परिवार के व्यवसायों में कुछ धन निवेश कर सकते हैं और यहां तक कि आप अच्छे दोस्तों को कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। जिसे पैसे की जरूरत भी होगी, आप उसकी मदद कर देंगे। आप कपड़े और वाहन पर भी पैसा खर्च कर सकते हैं। हालांकि आप ओवर स्पेंडिंग का सहारा ना लीजिएगा और चीजों को नियंत्रण में रखने की कोशिश जरूर करिएगा। एक बजट बनाकर चलिएगा और जो भी खरीदारी करें उसकी आप जांच अवश्य कीजिएगा। कार्य क्षेत्र की आप बात करें तो यह महीना आपको विशेष रूप से बॉस और अपने सीनियर्स के साथ आपके रिश्तों को बेहतर बनाने के मामले में एक नए स्तर पर ले जाएगा। आप काम पर भी एक नेतृत्व की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी टीम का विस्तार देख सकते हैं। ग्रह भी आपको आपके काम को चमकाने में आपकी मदद करेंगे। माह के मध्य के बाद करियर में अच्छी वृद्धि हो सकती है। आपको परिवार और दोस्तों के माध्यम से लाभ मिल सकता है। यह महीना आपको धीमा लेकिन स्थिर लाभ के साथ आपके नेटवर्क के सर्कल को बढ़ाने में आपके लिए लाभकारी रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण की अब बात करें तो आप अपना सारा पैसा एक ही व्यवसाय में ना लगाएं। विविधताओं के लिए आप प्रयास करिएगा। अपने व्यवसाय के दायरे को आप व्यापक बनाइएगा। यदि आप किसी दूर स्थान या फिर विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं तो ग्रह आपको अच्छे सौदे दिलाने में मदद करते रहेंगे और आपको अपना धन लाभ भी दिलाते रहेंगे। जोखिम भरे सौदे करने से पहले सावधान जरूर रहिएगा। बहुत अधिक रचनात्मक और जुनूनी आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित जरूर कर सकता है। इसलिए यदि लगातार अच्छा मुनाफा ना मिलने पर आप भावुक न होइएगा। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। बुरे दिनों के लिए धन को
संचय करने की आप कोशिश जरूर करें। व्यवसायिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो इस महीने ग्रह आपको पैसों से जुड़े काम के मोर्चे पर सक्रिय रख सकते हैं। सभी पेशेवर और विपक्षों पर विचार करने के बाद नौकरी छोड़ने या अपनी नौकरी बदलने के बारे में आप कोई भी बड़ा निर्णय लीजिएगा, पर यह भी याद रखिएगा कि आप अपनी खुद की कमजोरियों के कारण असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं, यहां तक कि आप असहज महसूस भी कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी खुद की ताकत और कमजोरियों को समझने के लिए सबसे पहले अपने खुद के साथ समय बिताने की आपको जरूरत रहेगी। तभी आप एक टीम के ठीक से काम भी कर पाएंगे। स्वास्थ्य के नजरिए से आप बात करें तो आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना ना भूलें। इस माह में आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना भूल सकते हैं, क्योंकि आप इस महीने में आप अपने घर और कार्यालय की जगह को व्यवस्थित और साफ करने में व्यस्त रहेंगे। इस कारण को एलर्जी तक की समस्या हो सकती है और साथ ही शरीर के कुछ हिस्सों में मोच आने का भी खतरा रहेगा। इसलिए सावधानी बरतना आपके लिए जरूरी रहेगा। और यदि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित कोई आपको असुविधा होती है तो आपको चिकित्सक जांच जरूर करवानी चाहिए। डॉक्टरों की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। छात्र जीवन की बात करें तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस महीने अपने उज्जवल भविष्य पर कुछ प्रकाश चमकता हुआ आप देख सकते हैं। आप में से कुछ को तो प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति मिल सकती है, जिस कारण आपके माता पिता और आपके शिक्षकों को बहुत गर्व हो सकता है। इस महीने आपको यह भी विश्वास हो सकता है कि वास्तविकता में आपको सफलता मिल सकती है। इस विश्वास के साथ स्कूल व कॉलेज में प्रवेश के लिए किसी भी परीक्षा में या फिर किसी भी साक्षात्कार में आप सफल हो सकते हैं। बस आप सुबह उठकर नियमित रूप से भगवान की प्रार्थना जरूर करें। और इस माह में शुभ तिथियां आपके लिए रहेंगी। सबसे पहले 1 तारीख, फिर 7 से लेकर 10 तारीख, उसके बाद 14 से लेकर 19 तारीख, उसके बाद 26, 28 और 29 तारीख। ये सभी तिथियां आपके लिए शुभ रहेंगी। बाकी बची हुई तिथियां आपके लिए सामान्य से कम फलदायी रहेंगी। और उपाय के रूप में इस माह आप प्रत्येक गुरुवार के दिन पीले चंदन का टीका लगाएं और हो सके तो रोज भी लगाएं।